आज हम लोग वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता प्रणति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आइए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया। इन सालों में उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। अगले 13 सालों तक उन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर कार्य किया। तदुपरांत वह मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आज भी ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में माना जाता है। अपनी लेखनी के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे। प्रणति। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात इस अनुच्छेद में कवि ने देश प्रेम की भावना से भरे उन देश प्रेमियों के बलिदानों का वर्णन किया है जिन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिनकर जी इन पंक्तियों में अपनी कलम को संबोधित कर ये कह रहे हैं कि वह उन शहीदों का जयगान करें जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसा करके उन्होंने देशवासियों में क्रांति की भावना जागृत की और एक नई चेतना उनमें जगाई। उन्होंने इस अमूल्य कार्य को करते हुए अपने कर्तव्य की पुण्य वेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वे पुनः आग्रह करते हैं अपनी कलम से कि उन लोगों का गुणगान करती रहे। जो अगणित लघु द्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात इन पंक्तियों में दिनकर जी उनका गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा की और अपने देश के लिए प्राण तक गंवा दिए। वे अपनी लेखनी को कह रहे हैं कि वह उन हजारों लोगों का विजय गान करती रहे जिन्होंने कुछ समय तक दीपक बन इस देश में उजाला फैलाया और अपने देश की आन बान और शान के लिए मर मिटे। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, पर उनकी महानता इससे और बढ़ जाती है कि उन्होंने अपनी कर्म निष्ठा और देश प्रेम में जान गंवाने के बाद भी अपने लिए स्नेह और आदर की मांग भी नहीं की। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम
आज उनकी जय बोल। अर्थात कवि इन पंक्तियों में वर्णन किया है कि किस प्रकार उन वीरों के सिंह समान गर्जन से सब भयभीत हो गए थे। कवि उन देश के शूर वीरों को याद करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने को दीपक के समान जलाकर जो तेज और जो अग्नि प्रज्वलित की, उनकी लपटें आज भी चारों दिशाओं में यानी देश भर में महसूस की जा सकती हैं। कवि एक बार फिर अपनी कलम को आदेश देते हैं कि उन अमर शहीदों की सिंह गर्जना के बारे में लिखे, जिससे भयभीत होकर पृथ्वी अभी तक हिल रही है। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात अंतिम अनुच्छेद में दिनकर जी का दर्द छलकता है। आरंभिक पंक्ति में ही उन्होंने इतिहास को अंधा कहकर संबोधित किया है। अंधा इसलिए क्योंकि वह चंद महान हस्तियों का ही बखान करता नजर आता है और असंख्य अमर वीरों के बारे में नहीं लिखता, जो निस्वार्थ होकर देश के लिए शहीद हो गए। वे कह रहे हैं कि इतिहास बताए या ना बताए, पर पूरे ब्रह्मांड में उनकी गाथाएं गूंज रही हैं और वह उन वीरों को अपने लेखन से और मान सम्मान देंगे। प्रणति कविता दिनकर जी की क्रांतिकारी सोच का प्रतीक है। उन्होंने उस भारतीय इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाया है जिसमें कुछ चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों का ही उल्लेख है। इस कवित्व द्वारा वे हमें याद दिलाना चाहते हैं कि देश की आजादी में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनके नामों का इतिहास के पन्नों में कोई वर्णन नहीं मिलता। हमें उन निस्वार्थ वीरों को नमन करना चाहिए। आइए अभ्यास कार्य पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला, कलम आज उनकी जय बोल से कवि का क्या आशय है? चलिए इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। कवि का आशय है कि कलम उन वीर सपूतों की जय जयकार करो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। दूसरा प्रश्न, वीरों ने देश के लिए क्या किया है? इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार धरती क्यों डोल रही है? इसका उत्तर है, वीर सपूतों ने जो सिंहनाद किया था उसी के प्रभाव से ये धरती अभी तक डोल रही है। चौथा प्रश्न, कवि के अनुसार इतिहास अंधा क्यों है? अब इसका उत्तर नहीं मैं बताऊंगी, आपने कविता को ढंग से सुना। अगर आपने सुना तो इसका उत्तर आप अपने आप से दीजिए। धन्यवाद।